दिक्कत आ रही थी, जैसे कि कौवे नोच रहे थे उनको। हम्म। जैसे हाथों से या पैरों से उनके मवाद निकलने लग जा रहा था, तो उसमें मक्खी सबसे पहले तो अंडे छोड़ दे रही थी, जिससे कि कीड़ा पनप जा रहा था। तो ऐसा भाई 7-8 साल से देखो, अब मुझे तो ऐसा लगा कि शायद अभी नहीं दो नहीं। 2-3 साल पुरानी बात है ना शायद ना। ये। मुझे तो ये लग रहा था दिमाग में। चीज़ है। पशु प्रेम वो नहीं है कि आपने एक 20,000 25,000 40,000 दे के आपने गाय खरीदी, जब तक आपका मतलब था तब तक आपने यूज़ करी, उसके बाद फिर आपने रोड पे छोड़ दिया। जी। वहाँ इतने लोग थे, मैं उठा रहा था, मेरे आँख से आँसू आ गए कि वो बेचारी मरी माँ का दूध पी रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे। तो आज जो हम मौजूद हैं श्री हरि श्री राधे गौ सेवा ट्रस्ट में, जो कि हमारे खटीमा क्षेत्र में मौजूद है। और जैसा कि मैं नहीं जानता था, शायद मेरे ख्याल से काफ़ी लोग शायद नहीं नहीं जानते हो इस बारे में। तो हमारे एक आदि कापड़ी भाई हैं, जिनका खटीमा सेवा धाम नाम से एक इंस्टाग्राम पेज भी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और मुझे भी इसके बारे में जानकारी थोड़ा लेट मालूम चली, क्योंकि देखो ये होता है कि हम जैसे कि जहाँ जहाँ जानते हैं वहाँ ज़्यादा जाते हैं, जी। और जहाँ जानते नहीं है, जिसके बारे में पता नहीं है, तो हमें मालूम चल चल भी नहीं पाता है। तो मुझे इनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी मालूम चली थी काफ़ी ज़्यादा, तो मेरा मन था काफ़ी टाइम से आने का। तो आज जैसा कि नेकी की दीवार से हमने कुछ कपड़े इकट्ठे करके दरिया बनवाई हैं, और वो ज़रूरत की जगह पे पहुँचाने की, तो वो हमने यहाँ पहुँचाई है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैसे शुरू किया आपने, और सबसे बड़ी एक ख़ास बात यहाँ की एक ये है कि यहाँ ये अकेले कार्यरत हैं, और जी कोई भी है भैया। आपकी टीम में? नहीं नहीं भैया, कोई कोई नहीं। भी नहीं है आपकी कोई टीम में? नहीं भैया। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वन मैन आर्मी हमारी गौ माता के लिए लगे हुए हैं। और मुझे बहुत पर्सनली ये जगह पसंद आई, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो सारी इंजर्ड काउज हैं, जितनी भी हैं। जैसे पीछे हमारे एक गाय गौ माता बैठी हैं, बैल हैं क्या? ये गाय है भैया। गौ माता बैठी हैं, तो इनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और आसपास इर्द गिर्द जितनी भी गाय हैं सब ट्रीटमेंट वाली हैं। तो कैसे आपने करी शुरुआत? तो सबसे पहले तो सभी को जय गौ माता, जय गौवंश। तो आज मैं आदित्य कापड़ी। सबसे पहले तो मैंने जब घायल गौवंशों की शुरुआत करी, मेरा मेन उद्देश्य था, देखो जो सड़कों में घायल गौवंश होते थे, जैसे कि भैया है, उन्हें मुझे बताया, तो मैं अपनी तरफ से पहले ट्रीटमेंट दे दूंगा। मेरे पास कोई ये छत नहीं थी, कोई टेम्परेरी शेड नहीं था कहीं रख सकूं। मैं सिर्फ सरकारी गौशाला में कॉल लगाता था, जिसमें कि रात 2-2 बजे रेस्क्यू आते थे। तो वही लोग का यही जवाब रहता था कि भैया हमारे पास जगह नहीं है, और हुँ, मेन मेन कारणों से वो लोग भी जूझ रहे थे। तो कह रहे थे रात में हम लोग अवेलेबल नहीं रहते हैं, ताला लगा देते हैं, प्लस रखने की सुविधा नहीं है। कि जो हमारे पवन भैया है वो भी वहाँ काम करते हैं, क्योंकि ऊपर से जिनका हैंडओवर है, वो लोग वहाँ से ऑब्जेक्शन करते हैं कि भैया नहीं रख पाएँगे, घायलों की समस्या है, प्लस वहाँ रख नहीं पाएँगे। जब गौमाता खत्म हो जाती है किसी कारणवश, तो उनको गाड़ने तक की संभावना, उनको कह रहे पैसा नहीं दे पा रहे, बहुत संभावना से ये गौमाता जूझ रही थी। कई गौमाताएँ थी जो रोडों में तिरस्कृत थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग करते हैं, एक छोटा-सा शेड बनाते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे पाकड़ का पेड़ था, तो पाकड़ के पेड़ से शुरुआत करी हमने। हुँ, जैसे कई हमने घायल, जैसे कोई कमर टूटे थे, कोई पैर टूटे थे, वहीं से संभावना करी। तो वहाँ पे क्या आ रहे थे, कई दिक्कत आ रही थी, जैसे कि कौवे नोच रहे थे उनको। हुँ, जैसे हाथों से या पैरों से उनके मवाद निकलने लग जा रहा था, तो उसमें मक्खी सबसे पहले तो अंडे छोड़ दे रही थी, जिससे कि कीड़ा पनप जा रहा था। तो कीड़े पनप रहे थे, तो उसमें और दिक्कत आ रही थी, बेचारी को काफ़ी पीड़ा हो रही थी। क्योंकि हम तो बता रहे हैं, अपनी माँ को बता दे रहे हैं, अपना दर्द बता दे रहे हैं, वो तो किसी को नहीं बता पाएगी। हम तो सिर्फ़ खिलाना है उनको, पानी पिलाना है अपने हाथों से, और खाना खिलाना है उनको। हुँ, तो जब देखा कौवे नोच रहे हैं, उनके पूरे मांस को खींच के ले जा रहे थे, बेचारी चिल्ला रही थी दर्द से। तो यहाँ पे हमने मिट्टी भरान करके टीन ली, टीन से फिर शेड खड़ा करा। फिर कई गौवंशों के लिए कॉल आए कि भैया रख दीजिए, रख दीजिए। सरकारी में ये हाल हो रखा है कि वहाँ ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, प्लस उनको प्रॉपर तरीके से जितनी मात्रा में उनको पशु आहार चाहिए, चोकर चाहिए, कई जैसे मिनरल्स की पूर्ति नहीं हो पा रही है उनको, वो नहीं मिल पा रहा है, टाइम टू टाइम पानी नहीं मिल पा रहा है उनको। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग रखेंगे अपनी तरफ से जितना हमसे हो सकता है। क्योंकि भैया हम लोगों की मेन दिक्कत है कि हमारे पास कोई टीम सपोर्ट नहीं है। हुँ, टीम सपोर्ट इसलिए नहीं है भैया, लोग इस काम में घिना रहे हैं। कीड़े जब हम लोग निकालते हैं, तो लोग, कई लोग भाग जाते हैं। कोई बोलते हैं हमसे कॉल करके, भैया हमें नींद नहीं आ पा रही है, हम खाना नहीं खा पा रहे। तो हुँ, हमने बोला कोई नहीं, हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। तो हमने एक एम्बुलेंस भी बना रखी है, वो खुद ही हमें चलानी होती है, खुद ही ट्रीटमेंट भी करना है, खुद ही लेके आके खुद ही सानी बनानी है, सब चीज़ खुद ही करना पड़ता है। तो काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि लोग कहते हैं भैया यहाँ रेस्क्यू है, आप वहाँ नहीं आ रहे हो। कई लोग अपशब्द का भी प्रयोग करते हैं, तब भी हम कोई नहीं। सबसे मेन उद्देश्य तो हमारे लिए पहले ये गौशाला है, क्योंकि इनको अगर भूखा छोड़ देंगे या पानी नहीं पिलाएँगे, तो हम लोगों का तो कोई ये काम सफल नहीं हो पाएगा। सही बात। तो हमने मेन उद्देश्य पहले गौशाला है, तिरस्कृत गौमाता है, सबसे पहले इनको खाना और भोजन अच्छी तरीके से कराना है, फिर जाके बाहर के रेस्क्यू करना है।
और अगर इमरजेंसी केस है, जैसे कोई बंदर का आता है, कोई गाय का, कोई नंदी का आ जाता है, तो वहाँ भी जाते हैं। जैसे कोई इंजेक्शन लगाना है, फिर बाद में जो बोतल चढ़ानी है, कोई और काम है, वो लेके आते हैं। जैसे अगर बाई चांस वाली बात है, कोई गौ माता ज़्यादा ही ज़्यादा पीड़ा में है, नहीं हो पा रहा है वहाँ उनका इलाज, तो हम लोग फिर यहाँ पे लेके यहीं पे उनकी व्यवस्था बनाते हैं। तो ये सेवा आपने मतलब कितने साल से चल रही है अभी आपकी सेवा ये? भैया 7 से 8 साल हो गए हैं ये। 7 से 8 साल हो गए जी, हैं? जी, जी। पहले मतलब गुप्त रूप से ही करते थे हम लोग, किसी को नहीं मतलब आप दिखाना। लॉकडाउन से पहले से भी हो? हाँ, हाँ, भैया। मतलब मैं लॉकडाउन में यहाँ पे आया था तब जी, ये तब ये कुछ नहीं था भैया, खाली अपना अच्छा। रोडों में जो तिरस्कृत रहते थे, उन्हीं को हुँ, उपचार देते रहते थे। मतलब गुप्त रूप से फिर हम लोग को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि दवाई नहीं हो पाती थी। हुँ, सरकार से भी सरकारी जो आती थी, वो सैंपलिंग आती थी, तो उसमें 30-30 एमएल के चलते थे। हुँ, अब हुँ, उसमें जैसे कीड़े पड़ रहे हैं, वो एक ही एमएल हमारा पूरा 30 एमएल पूरा हुँ, एक ही बार में खत्म हो जाता था। हाँ, फिर हमने थोड़ा वीडियो के माध्यम से लोगों को दिखाया कि कैसे-कैसे गौ माता जूझ रही है दर्द में। तब वो वीडियो के माध्यम से काफ़ी लोगों ने सपोर्ट करा, तो उसी से टीम का निर्माण भी हो पाया। प्लस अच्छा। अभी भी हम लोग यही कहते हैं, सहयोग ना देके आप लोग गौ माता और नंदी महाराज के लिए भोजन की व्यवस्था करवा सकते हो और अन्य औषधि की व्यवस्था करवा सकते हो। हुँ, जी भैया। तो ऐसा भई 7-8 साल से देखो अब मुझे तो ऐसा लगा कि शायद अभी नहीं, 2 नहीं। 2-3 साल पुरानी बात है ना, शायद ना ये। भैया। मुझे तो ये लग रहा था हुँ। दिमाग में क्योंकि क्योंकि लंबा प्रोसेस हो गया था, हमने देखा क्रिटिकल क्योंकि जैसे कंडीशन है। लॉकडाउन की अगर आप जी। याद हो तो हम ये प्लॉट में कर रहे थे। हुँ, पवन हो गया हुँ। और अंकल जी हो गए, एक जी, अपना जी। जगत हो गया, हुँ, जगत भंडारी मेरा हुँ, भाई है हुँ, और क्या गौरव मेहर हो हुँ, गया, है ना? हुँ, तो हुँ। हम लोग इस प्लॉट पे कर रहे थे हाँ, सामने मेरे पगड़िया चौराहे के पास में। हाँ। तो वहाँ पे कर रहे थे, तब हुँ, हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी इस बारे में। हुँ। ये तो देखना, ये गौ माता उठ रही है, इसका पैर देखना है आप, वो देखिए। पैर टूटा हुआ है। हाँ, उस पैर का फ्लूइड इस पैर से भी आ रहा है भैया। अच्छा। हुँ, तो ये सामने ही आपके घायल पशु हैं, जो कि हमारी गौमाता हैं और देखो सबसे मैं ये इंटरव्यू क्यों कर रहा हूँ, ये इंटरव्यू या पॉडकास्ट आप कह सकते हो इसको। मेरा रीज़न क्या है सब करने का? मैं चाहता हूँ कि आप भी समझें कि क्या स्ट्रगल है, क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है? किस-किस तरह से सेवा होती है, क्या आपको समय देना है, क्या आप समय दे पाओगे या क्या आप सेवा कर पाओगे? तो पहली चीज़ तो आपने चैलेंजेस बताए कि काफ़ी जी, लोगों से जी। परेशानी होती है, जी, जी। लोग कई बार आपको अपशब्द का प्रयोग भी हुँ, करते हैं। तो मैं जनता से भी मेरा सवाल ये है कि भई अगर कोई सेवा कर रहा है, तो भई वो लाइक ऐसा तो नहीं है कि मतलब उसके पास कोई सरकारी सैलरी आ रही है, कोई सरकारी हेल्प आ रही है या उसके पास इतना ज़्यादा मतलब संपत्ति उसने जोड़ रखी है। अगर जोड़ रखी होती तो आपको परेशानी कभी होती नहीं। आप ही लोगों के प्रयास से एक प्रयास किया जा रहा है, ये आप ही लोगों के सपोर्ट से एक प्रयास किया जा रहा है जिसमें कि आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। काफ़ी लोग जैसे इन्होंने बोला घिन्नाते हैं, तो घिन्नाने के पीछे भई आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आप अपना एक 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 ऐसा समय तो दे सकते हो जिसमें कि आप गौ सेवा को समझ सको। जी। मेरा पहला ये है कि पहले आप गौ सेवा को समझो कि हम गौ सेवा कर क्यों रहे हैं और गौ सेवा करने के पीछे रीज़न क्या है? क्या है पशु प्रेम? पशु प्रेम को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जी। तो पशु प्रेम के पीछे भई रीज़न ये है कि भई पशु प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हमने पशु को देख लिया, खिला दिया। अब जैसे कि गाय लोग जी, पालते जी, हैं, जी। जब तक दूध दे रही है तब तक ठीक है, तब तक पाल लेंगे। उसके बाद छोड़ दिया। बस फिर छोड़ तो ये देंगे। कहाँ से पशु प्रेम हो गया? हुँ। अब चाहे ये इसमें स्वार्थी जीवन है ये कुत्ता सब। भी हो, हुँ, डॉग भी हो, हुँ। हाई-हाई, महँगी-महँगी ब्रीड हाँ, लेके आते ब्रीड हैं लेके आते हैं। और जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है रोड पे हुँ, फेंक देते हैं। हाँ। मेन ज़्यादा बच्चे हो संभावना जाते हैं है। तो रोड पे फेंक देते हैं। हाँ, तो ये इलाज कहाँ-सा नहीं पशु कर प्रेम पा हो रहे गया? हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। पशु प्रेम वो नहीं है कि आपने एक 20,000, 25,000, 40,000 दे के आपने गाय खरीदी, जब तक आपका मतलब था तब तक आपने यूज़ करी, उसके बाद फिर आपने रोड पे छोड़ दिया। जी। मेरे को तो वीडियो पे कई लोग ये भी कमेंट करते हैं कि जैसे आपने वीडियो देखे होंगे हुँ, इंस्टाग्राम पे हुँ, हुँ, कि कहाँ रखें? हुँ। क्या करें? दूध हाँ, नहीं दे रही तो अब। हुँ। क्या कहना चाहते हो आप लोगों को? देखिए, देखो अब आपने बचपन से किसी गाय या किसी नंदी की आपने सेवा करी है, तो उसको आजीवन पालिए। यही आपका अच्छा एक उद्देश्य जी। रहेगा जीवन में। क्योंकि देखिए, मेरे पास जो भी घायल गौवंश है, ये सब घरों के छोड़े हुए हैं। सब लोग ने आजकल ये बना रखा है, सबसे पहले तो उस गाय का टैग काट देते हैं कि ये हुँ, लोग उसका रजिस्ट्रेशन ना देखे, हमारा नाम और पता, हमारा मोबाइल नंबर ना मिल पाए इन लोगों को। तो हुँ, सब लोग ये लोग सबसे पहले कान के टैग ही काटते हैं कि हुँ, वो गौ माता का पता ना लग पाए कि हमने इसके साथ इतनी पीड़ा पहुँचा रखी है, इसके साथ इतने दुःख झेल रखी है उस गौ माता ने। हुँ, तो ये सब आ रखे हैं, सब रोडों के हैं और कितनों ने तो घरों से छोड़-छोड़ के बेघर कर रखे हैं। तो देखिए दूध अगर पी रहे हैं तो उसको आजीवन पालिए। चलो गौ माता है, बूढ़ी अवस्था में आ जाती है। आजकल अपने माँ-बाप को लोग नहीं पूछ पा रहे हैं, तो ये गौ माता को भी देखो ऐसी हालत हो रखी है। अब ये जब विलुप्त होने की कगार में हो जाएगी तब कौन पूछेगा इनको? आज लोग भैंस पाल रहे हैं घरों में, ये गाय सबसे पौष्टिक आहार दूध है इनका।
आज उसी को सब सब बेघर कर रहे हैं अपने घरों से, पन्नियाँ खा रही है बेचारी, दस्त कर रही है। ये चीज़ देखिए, कहते हैं भाव है हमारे पास गौ माता के प्रति बहुत अच्छा भाव है, पर ऐसा भाव नहीं है जो स्वार्थी जीवन है। दूध के स्वार्थ से आप रोडों में गाय गाभिन हो रही है, पकड़ पकड़ के ले जा रहे हो। और हम लोग में लड़कों या कोई आदमी लोग होते हैं, उनमें ऐसे जल्दी गाय आती भी नहीं है। जो औरतें आती है, जो नारी शक्ति हम लोग कहते हैं, लोग सोचो सबसे बड़ी पीड़ा मेन वही नारी कर रही है। सही बात है। गाय को बहला फुसला के ले जा रही है, वो गाय भी सोचेगी कि मेरी सेवा वो गाय वो महिला करेगी, बट ऐसा नहीं है। वो महिला सिर्फ स्वार्थी जीवन में कि हम लोग अपने बच्चों को दे सके, कहीं उसका दूध कहीं आगे सेल आउट कर सके, कि बेच सके, जिससे कि हमारी इनकम जनरेट हो सके। बट ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ये सोच रहे गाय ऐसी है, बट वो गाय सब समझेगी कि तुमने उसके साथ क्या करा, उसके बच्चे के साथ क्या करा। बच्चे को माँ के थनों तक मुंह लगाने नहीं देंगे, पैर बांध देंगे या उसका गला बांध देंगे टाइट करके, थोड़ा सा उसका मुंह लगाएंगे, तब तक हटा देंगे, उसका दूध जितना था खींच लिया। अब वो बच्चा क्या पिएगा? कमजोरी के कारण क्यों मरता है? ये बच्चे सब पड़े क्यों मर रहे हैं? क्योंकि इनकी माँ सब ऐसी मर रखी है, रोडों में दम तोड़ दे रही है। वो बेचारी गाय थी, लाल कलर की है, 2 दिन की लेके आया था, टनकपुर से लेके आ रखा था, वो अपनी मरी माँ का दूध पी रही थी। अब सोचो मुझे कितनी पीड़ा हुई होगी। वहां इतने लोग थे, मैं उठा रहा था, मेरे आंख से आंसू आ गए कि वो बेचारी मरी माँ का दूध पी रही है। 2.5 लीटर एक टाइम में दूध पी रही है वो, सुबह शाम पिलाता हूँ उसको, सिर्फ अपने पैसों से। क्या जीवन है हम लोग का? हमें क्या चाहिए? ना मेरे पास कोई जॉब है, ना कुछ है। एक एम्बुलेंस चलाता हूँ मैं, उसकी भी 7,500 रुपए उसकी किस्तें जा रही है। कहाँ से दूं? 2-2 महीने की पेंडिंग चली जाती है। बहुत सी संभावना है जो नहीं हो पा रही है अभी भी। कोई दिक्कत नहीं, करते रहेंगे अपनी गौ माता के लिए। आज वन विभाग इस जमीन में आपत्ति जता रहा है कि आप यहाँ नहीं कर पाओगे अपनी गौ सेवा। क्या हम लोग इसमें धर रह जाएंगे कि यहीं पे हमारी गौ सेवा बंद हो गई? नहीं हो पाएगी। हम कहीं लीच में लेनी पड़ जाए, लेके रहेंगे और अपनी गौ माता को वहां पे उसको ट्रीटमेंट देंगे, उसी को वहां पे शरण देंगे। यही है हमारे जीवन का उद्देश्य। तो जिसको आप माता कहते हैं, गौ जी माता बोल दिया आपने, जी अपने मुंह से गौ माता बोल दिया, हाँ गौ सेवा परमो धर्म डायलॉग जी डाल दिया जी आपने, बड़े बड़े स्लोगन बना दिए, बड़े बड़े गाने बना दिए, एक से एक आपने वीडियो दिखा दिए। बिल्कुल 2 रोटी घर से लेके आते हो और रास्ते में किसी गाय को खिला के फिर बोलते हो कि आपने गौ सेवा करी है, ठीक है। और आप गौ सेवा के नाम पे कभी आप ये दिखाते हो कि भाई गाय हमारी माता है, तो उसका दूध, उसकी दूध की क्वालिटी बताते हो। सही बात। लेकिन कहीं आप लोग ये देखते हैं या ये समझते हैं कि कहीं न कहीं आप एक गौ माता बोल के उस माता का दुरुपयोग कर रहे हो, बिल्कुल उस शब्द का दुरुपयोग कर रहे हो, जिसको माता माना, उससे जब तक मतलब था, तब तक आपने दूध पिया। क्या घर में आप ऐसा करते हो, अपनी मम्मी का दूध पी के बड़े होते हो और मम्मी को फेंक देते हो बाहर? कभी ऐसा तो नहीं किया कभी किसी ने? तो फिर गौ माता के साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर रहा है? सही। समझ में नहीं आया मेरे को आज तक कभी किसी की कहानी कि चलो ठीक है, दूध है, बिज़नेस है, समझ में आती है कहानी। लेकिन एक रिश्ता भी तो है, एक धर्म भी तो है। क्या उस धर्म को हमारा सनातन भूल चुका है? सनातन में क्या बस यही बाकी रह गया है कि हमें दूध का इस्तेमाल करना है, जानवरों का इस्तेमाल करना है, पशुओं का इस्तेमाल करना है, चाहे वो आपसी रिश्ते हों, चाहे वो आपसी लोग हों, हर जगह सिर्फ़ इस्तेमाल ही वर्ड बाकी रह गया है, या फिर कोई रिश्ता या उस धर्म की वैल्यू भी रह गई है? तो इस शब्द से जुड़ने से पहले आप समझें, पहले गौ सेवा या गौ माता बोलने से पहले समझें कि हम किसी पशु की बात कर रहे हैं और पशु प्रेम की बात कर रहे हैं, पशु प्रेम से लगाव की बात कर रहे हैं। तो ये कचरा क्यों खा रही हैं रोड पे? ये धूल क्यों खा रही हैं रोड में? इनका तो चलो ठीक है, एक स्ट्रीट डॉग बोलते हैं वो, चलो जी कहते हैं ना लोग सड़कों पे हैं तो ऐसे हैं वैसे हैं। हाँ, क्या इनका कर्तव्य सड़कों पे रहने का था? कभी नहीं था। कभी नहीं था। आपने इनको अपने खेतों पे इस्तेमाल किया, आपने गोबर को इस्तेमाल किया, आपने कंडे बनाए, आपने हर तरह से इस्तेमाल किया, तो फिर अब उसको छोड़ क्यों देते हो? लाइफ ही कितनी होती है एक सही गाय बात की? है भैया। एक गाय की लाइफ मुश्किल से शायद 15-20 मेरे ख्याल से 30-25 तक। मैक्सिमम है ना? हुँ। अच्छे से जी गई तो जी, 25-30 जी, तक। जी। तो इतनी सी भी अगर लाइफ अगर आप नहीं दे सकते किसी एक जानवर को, तो उसका फिर यूज़ क्यों करना है? उसका दूध क्यों पीना है आपने? क्या मिलेगा उससे आपको? मतलब जहाँ एक गाय पाली जाती है, मेरे ख्याल से 5-6 साल तो रखते ही हैं। हाँ, 5-6 साल अच्छे से। इतना तो यूज़ करते हैं अच्छे जी, से। जी। तो 5-6 साल और रखो और उसको अच्छे से यूज़ करो। लाइफ उसकी अच्छी जाएगी तो उससे आपको आशीर्वाद ही तो मिलेगा। आपको इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। गाय के घर में होने से क्या वाइब्स जनरेट होती है, साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है कि इनकी वाइब्स क्या जनरेट करती हैं आपके घर में सुख शांति आती है। हर जगह बताया जाता है, ठीक है? जैसे कि आपके घर में कोई समस्या हुई, हम कहीं गंध-वंध में जाते जी, हैं ना, जी, जी। तो वहाँ बोलते हैं गाय को रोटी देना या ये करना, वो करना। ये काम पहले से कर रहे होते तो प्रॉब्लम होती ही नहीं, है ना?
हर संतों के मुँह से आप यही सुनोगे, गौ माता ही परम सौभाग्य है, परम आशीर्वाद है ना? बट ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ। गाय का कंडा इतना वो है, गौमूत्र इतना वो है, बट देखो जब घर में कुछ अशुद्धियाँ आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो उस कंडे को जला के उसका धुआँ जब चारों ओर दीवालों में रहता है, कितनी शुद्धि होती है। ये चीज़ आजकल हिंदू हम लोग नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ मतलब के लिए, लाइक कि जंगल में आपने अब खत्म आया तो टाइम आया तो जंगल में आप छोड़ के आ गए। जी, जी। आप उसके नाम से लोन ले रहे हो, उस पैसे का हुँ, दुरुपयोग कर रहे हो, लेकिन दुरुपयोग। उस पैसे का उपयोग उसके पालन-पोषण में, मैं कहता हूँ आधा भी खर्च कर दोगे तो गाय पल जाएगी। बिल्कुल। क्या ही खर्चा है एक गाय का? जी, जी। अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, हाँ। तो आप उसको पालो, हुँ, या तो फिर खरीदो मत हुँ, और उसको उस तरह से इस्तेमाल करो मत। हुँ, बिल्कुल। या तो आप कहते हो कि गौ सेवक हो, तो उसको अगर आप अपने घर में लाते हो तो उसको प्रॉपर्ली पालो। हुँ, कुत्ते भी पालते हो भाई, हुँ, बिल्लियाँ भी पाल रहे हैं लोग, हुँ, सब कुछ पाल रहे हैं, तो फिर इस चीज़ में क्या तकलीफ है? घर की समस्या, गाय खरीदता कौन है? सही बात। जिसके पास हम जगह होती है वही जगह खरीदता होती है ना? हुँ, तो फिर जब जगह आपके पास है खरीदने के लिए, तो फिर आप उसको पालने में क्या तकलीफ है? हुँ। एक जगह ही तो ले रही है आपके घर में, उसके बदले आपको कितनी सारी चीज़ें देती है गाय। तो सिर्फ यही नहीं है स्ट्रगल के अलावा, इसमें बहुत सारे स्ट्रगल भी आते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस चलाते हो, एम्बुलेंस में तेल का खर्चा आता जी, जी भैया। है ना? जी। जगह-जगह पे लोग आपको बुलाते हैं, हाँ, वो जगह-जगह। समझते हैं कि आप समाज के ठेकेदार हैं, जी। इन्होंने समाज की ठेकेदारी ली है हुँ। गौ सेवा करने की, तो इन्हीं की ठेकेदारी है, और अगर ये नहीं आएँगे तो नहीं मतलब ये पैसा कमा रहे हैं। मेन लोग ये देख रहे हैं कि गाड़ी चल रही है इनकी सरकारी होगी, पैसा मिल रहा है इनको सरकार से, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब हमें खुद ही करना पड़ता है। लोग ये नहीं देख रहे गाड़ी इतनी दूर-दूर जा रही है, गौ माता को लेके आ रही है, बट वो कुछ नहीं, वो लड़का अकेला सानी भी दे रहा है, गाड़ी भी चला रहा है, ये चीज़ नहीं देख रहे ये लोग। इन लोगों को देखना है, अरे छोड़ अपनी सानी, तुरंत वहाँ मौके में पहुँच, ये देख रहे हैं। अरे आप तुरंत वहाँ डॉक्टर को 1962 चल रही है जो पशुपालन की, उनको एक बार उपचार देने के लिए मिलो, वहाँ बिल्कुल। पहुँचो, कि वो उपचार दे देंगे तभी तो हम दूरी तय करेंगे यहाँ से अपनी खटीमा से। अब हुँ। खटीमा से आप हल्द्वानी बुला रहे हो, किस कारणवश बुला रहे हो? हल्द्वानी में कोई नहीं है क्या? हल्द्वानी में डॉक्टर प्रोवाइड होंगे, डॉक्टर को बुलाओ, कोई संस्था से बात करो, नहीं ले रही है संस्था, तीसरा मेन उद्देश्य रखो कि आप खटीमा में आप बात कर रहे हो। हमारे यहाँ पुलिस वाले कहते हैं आप एनओसी लेके आ रहे हो वहाँ से घायल जब उठा रहे हो तुम, क्यों नहीं लेके आ रहे हो आप एनओसी? हल्द्वानी में सबसे उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौशाला है। सबसे बड़ी गौशाला, हल्दूचौड़ में चल रही गौशाला। 2-2 सबसे बड़ी ढाई-ढाई है। लाख गौवंश की सेवा हो रही है। किस हुँ। कारणवश हो रही है? सब ठीक है वहाँ पे। घायल है तो सरकार दे भी तो रही है 1 दिन का। ये भी तो देखो हमारे पास कौन-सी सरकार दे रही है? किसी के कान में अगर टैग लगा है आप ये भी देखिए। या हम सरकार से कोई वो ले रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हो? तो ये सारे मुख्य टॉपिक हैं, जिन पे आपको सोचने की, विचार करने की ज़रूरत है, और समय के साथ थोड़ा-थोड़ा, मैं तो कहता हूँ, हर जगह मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप देखो, जैसे हमारे आदी भाई हैं, इन्होंने अपनी, लाइक कह सकते हैं ना, ज़िंदगी पूरी इसी काम के नाम कर रखी है। इसके अलावा आप क्या करते हैं? कुछ और काम करते मैं हैं? कुछ नहीं करता भैया। क्योंकि समय ही नहीं मिलता इसके समय ही नहीं अलावा। मिल पाता। समय ही नहीं है, खाना जब खाने बैठते हैं तब तक रेस्क्यू आ जाता है। उपचार करना है और जो रेस्क्यू करना है वो अलग है, हुँ, लेकिन इनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करते रहना रेगुलरली। हुँ, तो या तो गाय ऐसी खड़ी होती जो खाली चारा खा रही होती, तो एक बात अलग होती, आपका समय होता। लेकिन ये सारी ट्रीटमेंट वाली गाय है, तो इसके बीच में किसी रोज़गार का समय नहीं है, और रोज़गार के लिए कोई अवसर नहीं है। रोज़गार के लिए अवसर तब क्रिएट होता है जब एक्चुअल में यहाँ कोई हेल्प पहुँच रही हो। तो मेरा मुख्य जो उद्देश्य है इस वीडियो का यही है कि हमारे खटीमा में, जैसे लोग बोलते हैं गौशाला नहीं है, लेकिन जो गौशाला है वहाँ आप कितनी मदद कर रहे हैं, वहाँ कितना आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर एक्चुअल में बहुत बड़ी विशालकाय गौशाला जैसे बोलते हैं ना, जी। जैसे एक बार दिया में खुली थी जो बाढ़ में बह गई थी, बाढ़ में बह गई थी। तो हम ही लोग थे रात में हाँ। जब बच्चों को निकाल लेते वहाँ नदी से। हुँ। कामन नदी का एरिया था, काफ़ी बच्चे वहाँ बह हाँ। गए क्योंकि कटान हो गया था बीच से, हुँ। ये है। तो काफ़ी गौ माता तो बह गई, हम लोग फिर रात में एक कंधे में एक बछिया, एक कंधे में एक बछड़ा ऐसे लेके जा रहे थे। तो जब ऐसी त्रासदी के बाद भी हमारे गौ सेवक हारे नहीं हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस गौ सेवा से दिल से जुड़ें। मैं ये कहता हूँ कि हर जगह कहता हूँ मैं कि मैं जानता हूँ कि आप एक किसी रोज़गार में हैं, आप किसी प्रोफ़ेशन में हैं, आप किसी जॉब में हैं, आप किसी बिज़नेस में हैं, आपके पास समय नहीं है। समय नहीं है, लेकिन आप, मैं कहता हूँ, हफ़्ते का 1 दिन नहीं, और महीने का भी 1 दिन नहीं, अगर 1-2 महीने में भी अगर आप 1 दिन यहाँ निकालते हैं, मैं कहता हूँ 2-3 महीने में भी अगर आप एक बार यहाँ आते हैं, और रैंडमली, सब तो नहीं कह सकता कि सब सब हर कोई जुड़ेगा इस सोच से, मैं कहता हूँ रैंडमली कुछ लोग जुड़ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इतने लोग हो जाएँगे कि शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें किसी से हेल्प माँगने की,
या ज़रूरत के समय पे कुछ ढूँढने की, प्रयास करने की, ये सारे प्रयास स्वतः ही पूरे हो जाएँगे जी, बिल्कुल। और उसके पीछे कोई स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। जो-जो स्ट्रगल होता है वो सारी चीज़ें आसान हो जाएँगी और ये गौवंश जो एक्सपायर हो जाते हैं, उपचार ना मिलने की वजह से, वो बच पाएँगे। मेन बात है इनका बच पाना, क्योंकि इनका भी जीवन है, इनको भी जीने का हक है। सिर्फ़ यही नहीं है कि भाई आप अपना जीवन तो लग्ज़री जी रहे हो। मैं कह रहा हूँ यार चलो लग्ज़री जीवन जियो, ये तो आपका तो चलो लाइफ़स्टाइल आपको करना है। आपका करियर गोल था कि आपको लग्ज़री लाइफ़स्टाइल चाहिए। क्या इस इंसान को लाइफ़स्टाइल नहीं चाहिए होगा? क्या हर कोई नहीं सोचता कि जीवन में मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मेरे घर में गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो, फलाना हो, ढिकाना हो। लेकिन उस जगह पे अगर आप उस जीवन के साथ में शायद एक समय यहाँ दे दो, मैं कहता हूँ कि आप पूरी सैलरी मत यहाँ लुटाओ, मैं कहता हूँ कि सैलरी का 1% यहाँ दे दो। 1% अगर आप 10,000 कर रहे हो तो ₹100 यहाँ डाल दो। मेरे ख्याल से वो भी इनफ होगा जी। और ऐसा ही सब करेंगे तो मेरे ख्याल से उतनी हेल्प क्रिएट हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। हमें किसी भी तरह से शायद ग गौवंश किसी भी तरह से परेशान नहीं दिखेंगे और जितना लोग परेशान होते हैं जी, कि जी। खेतों में इतने छोड़े जा रहे हैं तो प्रॉपर गौशाला क्रिएट होने की वजह से वो भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो बिल्कुल, जाएँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सही कह रहा हूँ मैं? जी, जी, बिल्कुल। तो इनका जो एड्रेस है एक बार आप अच्छे से बता दो क्योंकि मैं सही से बता नहीं पाया। एड्रेस हमारा पीलीभीत रोड में जो जमुना अस्पताल है, जमुना अस्पताल के सामने ही खटीमा फॉरेस्ट पार्क है। खटीमा फॉरेस्ट पार्क के ही जस्ट सामने में ही ये घायल गौवंशों के लिए एक शेड बनाया है। बाकी एक एम्बुलेंस हमारी जंगल में ही, ये जंगल का एरिया पड़ता है, तो वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रहती है। आप वहीं पे विज़िट करिए। बाकी आप सहयोग, मेन उद्देश्य नहीं है, सहयोग से बेचारे ये घायल गौवंश है, सब इनके लिए मेन तो है भूख। भूख और पानी जब नसीब नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा जीवन में। तो इनको सबसे मेन है, हमारी भूख मिटानी है इनको, क्योंकि रोडों में तो धक्का ही पड़ा है। तो मेन गौशाला में लाने का मेन फ़र्ज़ है हमारा कि भूख इनको कभी भी महसूस ना होने दो। और रोडों में भी जो नंदियाँ हैं, जहाँ कूड़ा फेंकते हैं, 2-3 ऐसे, जैसे अपना चौहान पेट्रोल पंप के सामने में, यहाँ पे भी कूड़ा फेंकते हैं लोग। हुँ। पन्नियाँ मत फेंकिए। रात में भी नगर पालिका, देखो मेरा एक सपना है, जैसे आज मैंने एम्बुलेंस बनाई है, ऐसे ही एक मुझे टुक-टुक बनाना है गौग्रास वाहन के लिए। ये खटीमा में चौबीसों घंटे चलाऊँगा मैं अपने खुद से। बट लोग अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसमें मुझे पूरा, उसमें मुझे सूखा, जैसे रोटी आप डाल सकते हैं, चावल की सेवा दे सकते हैं उसमें, पशु के लिए सहयोग दे सकते हैं। वो एक गौग्रास का सपना है कि खटीमा में हमें लाना है। और एक जब टुक-टुक हमारा रात चौबीसों घंटे नंदियों की सेवा करेगा रोडों में, ऐसी एक नगर पालिका का भी सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा वो उठाने के लिए पहुँचेंगे, तभी हम अपना भोजन करवाएँगे रोडों के नंदियों को। तो प्लीज़ आप लोग जितना आपसे सपोर्ट हो सकता है, एक जो हमारा गौग्रास वाहन का जो सपना है वो पूरा करिए। बाकी गौ माता के लिए देखो, गौशाला में तो हम कर ही रहे हैं, बाकी रोडों में भी जो भूखे बेचारे बैठ जा रहे हैं, खाना नहीं मिल पा रहा है, रात में पन्नियों का सेवन कर रहे हैं, जिनसे कि इनको दस्त हो जा रहे हैं, कई अन्य बीमारी हो रही है, लीवर डैमेज हो जा रहे हैं, चलने में असमर्थ है, बेचारे कमज़ोर हो जा रहे हैं, पैर अकड़ जा रहे हैं, है ना? तो आप लोग सपोर्ट करिए, जिससे कि अपना खटीमा क्षेत्र के अंदर एक गौग्रास वाहन हम लोग ला सकें, और जिसमें कि हम लोग यहाँ से अपनी दूरी तय करते हैं इन घायलों के लिए सितारगंज तक। सितारगंज से हम लोग चारा लेके आते हैं, हरा हरा चारा लेके आते हैं, जो कि हमें ₹4 ₹5 किलो के हिसाब से पड़ता है। वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाएँगे उस टुक-टुक वाहन में, और अपने खटीमा में जितने भी रोडों में भटक रहे हैं गौवंश, उनकी भी सेवा देंगे, प्लस अपने गौशाला में भी सेवा देंगे। और इसके अलावा प्रेरणा एक प्रयास जो कि हमारी संस्था है जिसके द्वारा हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे कि आज हम दरिया लेके आए हैं, तो आज जैसे कि आज मैं इस गौशाला में आया हूँ, आज मैंने पहली बार आया हूँ। तो आगे भी यहाँ पे दवाइयों से लेके जो भी चारे-वारे की जो भी सिचुएशन रहेगी, पूछ के समझ के मैं ज़रूर यहाँ पे करता रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट करें। मुझे कोई डोनेशन ना दें, मुझे किसी डोनेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप खुद यहाँ पे आके जो भी डोनेट करना चाहें, डायरेक्टली आप यहाँ के डोनेट करें। मेरे लिए शायद वही मेरे वीडियो की कामयाबी होगी। बिल्कुल। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय गौ माता।